नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। कहां जाएं अन्नदाता? जी हां, सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर तहसील के किसान इन दोनों परेशान हैं। वजह है, जिस मोहगांव परियोजना से हजारों किसानों को पानी मिलता है उसकी नहर जर्जर है। नहर पर बना पुल टूट गया, जिससे किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पिछले 2 साल से किसान नहर पर पुल बनवाने और पाइपलाइन के माध्यम से नहर में पानी पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है किसानों की पुकार? क्यों उनकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं जिम्मेदार? कब पहुंचेगा किसानों के खेत तक पानी? ये सवाल है और यही आज का मुद्दा भी है, जिसे हम इनसाइड में उठाने वाले हैं। साल से नहर टूटी, पानी आनी तो कुछ मिल नहीं रहा है। मेरा कहना ये है, अगर पुल नहीं बन रहा है तो शासन को पानी की व्यवस्था बनाएं या कोई पंप या कछू के द्वारा पानी उस तरफ पहुंचाएं। फसल सूख रही है तो उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे, व्यवस्था ही नहीं है। तीसरी साल है साहब पुल टूटने का, और किसान कम से कम नहीं तो 1000 किसान से ऊपर हैं जो पानी से वंचित हैं। और जिन जैसे जैसे फसल बो साहब तो लगी फसल पूरी सूख गई, कुछ नहीं बचा। किसानों के पास इतनी लागत है थी, वो सब खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। अधिकारी ने बोले कि भाई हम नाला में पानी छोड़ देंगे, जिसके पास साधन है तो आप ले लो। तो जिसके पास साधन तो ले लिए साहब, जिसके पास साधन नहीं है उसकी फसल सूख गई। पुल क्लियर हो जाए, बन जाए तो सब किसानों को पानी मिलने लगे। और जो पानी मिला था वो आधा अधूरा मिला। विभाग ने लगातार 2-2.5 महीना चला दिया, पानी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया, आने कमी आ गई, अब फसल सूख रही है। जो फसल के नहीं है तो आप सर्वेक्षण देख सकते हो, सूख रही है या नहीं सूख रही है। हमें जो नहर बन जाए और नहर से पानी और नहीं है तो पानी को उपलब्ध कहीं से और शासन दे। महगांव बांध से हर वर्ष पानी लेते रहे हैं और मुआवजा देते रहे हैं। इस पुल के टूट जाने से हमारे खेत कई बंजर पड़े हैं अभी भी, और जैसे भी बोलिए हैं तो फसलें सूख रही हैं। मुआवजा अभी तक भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। 2-3 साल हो रहे हैं जब से ब्रिज टूटा है, तब से कोई मुआवजा नहीं मिला है, न कोई इसकी कोई विचार सोच कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आज तक भी हम बहुत परेशान हैं, हम किसान लोग। ये पिछले साल जब टूटा था तो मैंने स्वयं विजिट किया था ग्राम फेरी का, और यदि उस समय मैंने तत्कालीन प्रशासन को भी अवगत कराया था, सिंचाई विभाग के अधिकारी को। यदि अभी तक नहीं बना के लिए मैं सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी को बुलाऊंगा भी और लिखित में भी सूचना दूंगा कि भाई आम जनता किसानों की तो तत्काल पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे किसानों की समस्या को शीघ्र ही दुरुस्त किया जाए। सिवनी जिले का लखनादौन विधानसभा आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र कहलाता है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, वो सिर्फ किसानी पर निर्भर है। इस समय हम जो है घनसौर ब्लॉक में खड़े हुए हैं और जो खेरी के पास जो मोहगांव परियोजना के तहत नहर का निर्माण कार्य किया गया था, 2 वर्ष पहले ये नहर का पुल टूट गया, जिस वजह से दूसरी तरफ किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि किसानों की फसल सूख रही है और किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं मुआवजे की और अपने फसल को बचाने के लिए पानी की। फिलहाल लगातार सिंचाई विभाग टेंडर की बात जरूर कर रहा है। SDM का स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, सिंचाई विभाग को अवगत करा रहे हैं कि किसानों को पानी की जरूरत है। फिलहाल जिस तरह किसान यहाँ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार 2 साल से मुआवजा न मिलने की स्थिति में बनी मजदूरी कर पेट पालने, अपने परिवार को पालने की स्थिति इन किसानों के साथ बनी हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि मोहगांव डैम पर बना ये महत्वपूर्ण नहर जो लगभग हजारों किसानों की जीवन यापन करने की लाइफलाइन कहलाती है, ये अब टूट चुकी है और ये कब तक बनेगी ये देखने वाली बात होगी। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। तो देखिए, सिवनी जिले की आदिवासी बाहुल्य घनसौर तहसील के जो किसान हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं और परेशानी का कारण बनी है टूटी हुई नहर की पुलिया, जिसकी वजह से जो एक तरफ के किसान हैं
और जो सिर्फ किसानी पर ही निर्भर हैं, जिनका जीवन यापन सिर्फ खेती करके ही हो रहा है। लगातार ये किसान परेशान हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि पूरी जानकारी दीजिए, ये कहां का मामला है, इस नहर में पानी कहां से आता है और किस तरह से जो लोग हैं कितने समय से परेशान चल रहे हैं इस टूटी हुई नहर को लेकर। जितेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सिवनी जिले की आदिवासी बाहुल घनसौर तहसील के किसान इन दोनों परेशान हैं और यही जो परेशानी का सबब है, इसके कारण लगातार किसान जो हैं जीवन यापन करने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी फसलें भी खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है और इस पर जिम्मेदार जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिवनी जिले की घनसौर तहसील है। चलिए हमारे साथ किसान हैं जो स्थानीय हैं, जो खेती करते हैं, जो लगातार काफी समय से परेशान चल रहे हैं, वो जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जो लोग हैं, जो किसान हैं, नहर की पुलिया टूटने की वजह से परेशान चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो नहर की पुलिया है ये टूट गई है और लंबा वक्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि आज की बात है, लगभग 2 साल से ये जो पुलिया है ये क्षतिग्रस्त है और इसकी वजह से लगातार किसान परेशान चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दीजिए कि इस नहर में पानी कहां से आता है, कितने समय से ये जो पुलिया है ये टूटी हुई है और जो जिसकी वजह से जो किसान है वो परेशान चल रहे हैं। आप बिल्कुल प्रभात, हम बता दें ये जो क्षेत्र है, पहले तो मैं दर्शकों को ये क्षेत्र के बारे में बता दूं, ये सिवनी जिले का लखनादौन विधानसभा का आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और ये क्षेत्र अधिकांश जो है किसानी पर निर्भर है। अधिकांश यहाँ पे जो जमीनें हैं वो या तो पथरीली हैं या बारिश न होने की वजह से मोटी जमीन है। तो फसल किसानों को यहाँ पे फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ये घनसौर तहसील का जो है डैम पे जो नहर जाती है अपना बड़ौदा के पास जो रोड है उसके ऊपर से एक नदी नाले के ऊपर से ये जो है नहर जाती है। 2 वर्ष पहले ये नहर जो है टूट चुकी थी, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था। लगातार इस जगह के किसान लगभग 1000 से अधिक किसान हैं जो ये मांग कर रहे थे कि या तो नहर में पाइप डालकर पानी किसानों के दूसरी तरफ पहुंचाई जाए या फिर अलग मोटर लगाकर किसानों को पानी पहुंचाया जाए। लेकिन इस पूरी मामले में देखा जाए तो सिंचाई विभाग की उदासीनता और लापरवाही रही कि 3 साल होने जा रहे हैं और किसानों की फसल सूखने की कगार पे है। अगर वर्तमान में प्रभात हम बात करें तो किसान यहाँ पर मुआवजे की मांग करता है, फसल सूख जाती है लेकिन मुआवजा जो है 3 साल से उसको नहीं मिला। किसी प्रकार से यहाँ जो है अधिकारी नहीं पहुंचे, पटवारी नहीं पहुंचे। वर्तमान में अगर अनुविभागीय अधिकारी SDM की बात करी जाए तो इन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि लगातार ये इस नहर टूटने की जानकारी जो है जिला कलेक्टर को दे रहे हैं और इसके साथ साथ सिंचाई विभाग को दे रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और अभी तक जो है किसानों के हित में या उनको खेत में पानी देने के लिए विचार भी नहीं कर रहा है। प्रभात, बिल्कुल जितेंद्र, ये जानकारी दीजिए कि आखिर कितने किसान होंगे जो इस असुविधा के कारण परेशान चल रहे हैं और कितने एकड़ का जो पूरा एरिया है जो सिंचाई से वंचित चल रहा है इस टूटी हुई नहर के कारण, क्योंकि जो किसान सिर्फ खेती पर ही डिपेंड है, जिनका जीवन यापन खेती के जरिए ही हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब है। आप बिल्कुल प्रभात, हम बता दें दर्शकों को कि ये जो क्षेत्र है, मैंने फिर रिपीट करता हूँ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जो लोग हैं वो किसानी पर ही निर्भर है और अगर एरिया की बात करिए तो लगभग अगर जो हमारे अभी किसान सामने आए जो उन्होंने बताया कि 10 से 12 किलोमीटर ये नहर जो है जहाँ से टूटी है उसके आगे जाती है और इस 10 से 12 किलोमीटर में हजारों किसान की हजारों एकड़ फसल है जो सूखने की कगार पे है। फिलहाल देखा जाए तो किसान जो है आंदोलन का मन जरूर बना रहा है। वही किसानों का स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि वर्तमान में पिछले 2 साल से बनी मजदूरी कर अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है और किसी न किसी तरीके से बरसात के समय जो सीजनल मौसमी जो
खेती होती है वो करके जीवन यापन कर रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरह बड़ी फसलें जो लगाई जाती है, जैसे वर्तमान में गेहूं, चना, मटर की फसल जो वहां लगाई जाती है वो पीली पड़ चुकी है, सूख पड़ी है और पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से यहाँ का किसान परेशान नजर आ रहा है। प्रभात। बिल्कुल जितेंद्र, चूंकि किसानों का ये मामला है और हम देख रहे हैं कि सरकार भी किसानों को फोकस करते हुए तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को देने की बात करती है। ऐसे में अगर घनसौर तहसील के सिवनी जिले के किसान अगर परेशान है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। जितेंद्र, जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है? क्या आपने स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश की? क्या किसानों ने स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश की? देखिए प्रभात, किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ IND 24 को, चूंकि यहाँ पे लोकप्रिय चैनल है, जनता के सामने सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल इस क्षेत्र में कहलाता है, तो हमको यहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है पूरी मसला बताया गया कि किस तरह किसान परेशान है। और लगातार जिस समय ये पुल टूटा था उस समय भी IND 24 ने दर्शकों के माध्यम से प्रशासन को चेताया कि ये महत्वपूर्ण पुल है, किसानों की लाइफलाइन कहलाने वाला ये पुल है जो टूट चुका है। लेकिन प्रशासन ने जो है इस और ध्यान नहीं दिया। अब वर्तमान में जिस तरह अगर बात करी जाए तो इस पूरे पुल में किसानों को टूटने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय प्रशासन ये बात को बहुत अच्छे से जानता है कि कहीं ना कहीं यहाँ का किसान परेशान है। और स्थानीय प्रशासन की कहना है कि जिला कलेक्टर के संज्ञान में पूरा मामला ला दिया गया है। सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनका ये कहना है कि इस पूरे जो पुल है इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर होना और पुल का निर्माण होना दोनों बहुत अलग है। प्रभात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितेंद्र, स्थानीय प्रशासन की निरंकुशता के कारण ही आज एक लंबे समय से लगभग 2 साल से किसान वो नहर का पुल टूट जाने की वजह से परेशान है, क्योंकि उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात करें हम कलेक्टर की, तो आपने बताया कि किस तरह से कलेक्टर से बात की गई है, कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला आया है। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर, और आखिर जो किसान है उनको इस परेशानी से कब मुक्ति मिलेगी? देखिए प्रभात, मैं बता दूं, किसान तो हमेशा आस में रहता है कि प्रशासन के जो है किसानों की सुनेगा, सरकार किसानों की सुनेगी। लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र के जो किसान है, बड़ौदा क्षेत्र जो कहलाता है, ये जो पूरा क्षेत्र है जहां नहरों से किसानों को पानी मिलता है, यहाँ का किसान कलेक्टर की बात करे जाए या जिला प्रशासन की बात करी जाए तो अवगत में पूरा मामला है। और सबसे खास बात हम हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो विधानसभा में यहाँ के विधायक, कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के विधायक यहाँ पे योगेंद्र सिंह बाबा, और सबसे खास बात की यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इस वजह से किसानों के जो पुल निर्माण होने में दिक्कतें जा रही है। फिलहाल अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन लगातार जो है सिंचाई विभाग से टेंडर प्रक्रिया करवाया है। टेंडर प्रक्रिया में होने के बाद जिस ठेकेदार ने ठेका लिया उसने काम चालू नहीं करा है, तो जिस वजह से किसान का जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जो जीवन की डोर कहलाती है, फसल की डोर कहलाती है, वो पुल जो है अभी वर्तमान में नहीं बना है। प्रभात। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात करें तमाम सुविधाओं को, जो सुविधाएं किसानों को सरकार दे रही है, चाहे सिंचाई के तहत तमाम परियोजनाओं को चालू करने की बात हो या नहर के माध्यमों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, अगर ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है, किसी नदी का पुल टूट जाता है और तमाम जो पैसे खर्च किए गए सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, और उसके कारण ये सुविधाएं जो बाधित होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर तमाम योजनाओं तो फिर धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि सुविधाएं तो मिल नहीं रही किसानों को। देखिए प्रभात, मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, भाजपा सरकार की बात करी जाए तो लगातार किसानों के हित में काम करी हो, खासकर आदिवासी बहुल। जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ योगेंद्र सिंह बाबा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं लखनऊ से। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी योगेंद्र जी, आपकी घनसौर तहसील का एक मामला है जहां पर एक नदी है, यहां का पुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो नहर का पानी है वो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? जी, मेरे पास ये नहीं आई है न्यूज की, कुछ इस टाइप का वहाँ पे है बात। और यदि कोई ऐसी बात है तो मैं जस्ट अभी वहाँ बात कर रहा हूँ कि क्या है वहाँ पे दिक्कत। योगेंद्र जी, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं और 2 साल से लगातार वहां के जो किसान हैं वो परेशान हैं। ऐसे में वो तमाम जगह पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आपको इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं भी क्षेत्र में ही हूँ, लखनऊ में ही हूँ, क्षेत्र में ही हूँ, पर अभी तक मेरे पास ये नहीं आई है इस टाइप की बात।
और यदि आपके माध्यम से योगेंद्र जी, ऐसी कोई लगातार किसान जो हैं कलेक्टर के पास जा रहे हैं, वहां के स्थानीय जो प्रशासन है उनका रुख कर रहे हैं, सिंचाई विभाग से वो दरखास्त लगा रहे हैं। 2 साल का ये मामला है, आज का मामला नहीं है, और आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, चाहिए IND24 आपको जानकारी देता है। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? हेलो हेलो योगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कौन सा है? आप थोड़ा सा उस पे वो तो दें। योगेंद्र जी, सिवनी जिले की घनसौर तहसील है, आदिवासी बाहुल्य ये इलाका है, और करीब 12 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहां पर लोगों के खेत हैं, किसानों के खेत हैं। और ये जो पूरे आदिवासी बाहुल्य इलाका है, ये आदिवासी जो समाज है, बहुसंख्यक समाज है, यहाँ पर रहता है, और सिर्फ खेती ही उनका जीवन यापन है, और जिसके कारण वो लोग परेशान चल रहे हैं। नाम जगह का नाम। हेलो योगेंद्र जी, घनसौर तहसील का ये पूरा मामला है। अरे कौन सा गांव है भाई? मोहगांव की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ ये बात आई थी कि वहाँ पे पुल वुल का विधायक जी, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं क्या जहाँ पर इस तरह की सुविधा है? जी हाँ, ये वाली बात आई थी। विधायक जी, आप मुझसे नाम पूछ रहे हैं, अगर एक ही जगह पर समस्या होती तो आप समझ जाते, लेकिन क्या आप बताइए, क्या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी सुविधा जो असुविधा हो रही है लोगों को? और अगर हो रही है और आप विधायक है तो ये बड़ी दुख की बात है। अरे दुख की बात नहीं, बात तो सुन लो दादा। इस टाइप की शिकायत मेरे पास 3 या 4 आई थी, और मेरा क्षेत्र में क्या किया आपने? शिकायत के बाद क्या किया योगेंद्र जी? मैंने अधिकारियों को बोला है वो काम शुरू होगा, बजट के कारण नहीं हुआ है, 30 मार्च के बाद होगा वो। योगेंद्र जी, बजट तो अभी आया है, अभी विधायक निधि मिलेगी, लेकिन ये समस्या तो 2 साल पुरानी है। हेलो योगेंद्र जी, विधायक मध्य प्रदेश जो बजट है वो तो कुछ समय पहले आया है, लेकिन ये समस्या 2 साल पुरानी है। अरे आपकी बात ठीक कह रहे हैं, पर जिस पॉइंट की बात है वहां के लिए अभी वो नहीं आया है फंड, और डिपार्टमेंट से बात हुई है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ रिपेयर करके इनका हल आ जाए, निकल जाए। लेकिन योगेंद्र जी, समस्या ये है कि आप लोगों को जनता चुनती है और जनता आपको वोट देती है, आप लोग वादे करते हैं कि जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, और अगर 2 साल से किसान परेशान है तो कहीं ना कहीं ये सवाल है उस स्थानीय प्रशासन पर, और आप नेतृत्व कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता का, तो कहीं ना कहीं आप पर भी ये सवाल है कि अगर जनता क्यों परेशान है। और 2 साल का वक्त तो नहीं लगता किसी पुल को बनाने में, या कोई फंड आने में, या कोई बजट को जारी करवाने में, और इतनी बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है, आखिर उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो हौसला जीरो नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सुविधाओं के बाद भी अगर किसान परेशान है तो फिर क्या मतलब तमाम सुविधाओं का? हेलो योगेंद्र जी। हेलो जी योगेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर, और आप उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप पर भी एक सवाल खड़े करता है, कहीं ना कहीं आप लोगों के होते हुए किसान परेशान है। अरे हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन हम लोग भी प्रयास करते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलते हैं कि फंड आ जाए, लेकिन फंड नहीं मिलता है। मोहगांव की जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं योगेंद्र जी, इस पर आपने क्या किया है, बताइए आप। काहे के लिए? मोहगांव का जो ये पूरा मामला है, इस पर आपने बात की है क्या उच्च अधिकारियों से, सिंचाई विभाग से? इस पर आपने क्या किया है अब तक? हेलो जी बताइए, इस पर आपने क्या किया है अब तक इस पूरे मामले में? वही बता रहा हूँ, मेरे कारण डिपार्टमेंट ने पूरी एस्टीमेट भेजा था इरिगेशन में, तो मंत्रालय इरिगेशन से इसका फंड मिल चुका है, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ। अगर आपको और ज्यादा विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो कृपया डिपार्टमेंट से योगेंद्र जी, कब तक, चूंकि योगेंद्र जी आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है ताकि आप उनकी समस्याओं को दूर करें। आप बता रहे हैं कि फंड रिलीज हो चुका है, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये लापरवाही है या किसी और वजह से काम रुका हुआ है? आप बताइए कब तक काम शुरू होगा? पूरी तरह डिपार्टमेंट की लापरवाही है, और ये जो ब्रिज बनना है ये एक्चुअली में जो नहर है वो ब्रिज में है। तो आप सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर डिपार्टमेंट आपके रहते हुए लापरवाही कर रहा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप स्थानीय विधायक हैं।
विपक्ष के लोग थक हार गए हैं, ठीक है ना। ये अभी वर्तमान का जो माहौल चल रहा है, इसमें काम निकालना लेना सबसे भारी काम है। क्या आपने जनता की तरफ से आवाज उठाई है? आपने सदन पे बात रखी हो, आपने सड़कों पर गए हैं आप इस काम को लेकर? के प्रयासों से ही, डिपार्टमेंट से प्यार से लेकर ये बजट हम ले आए हैं। अब चूंकि क्यों नहीं शुरू कब काम शुरू होगा? ये मैं कर रहा हूँ बाद में। जी, कब काम शुरू होगा? अब अभी जैसे आपका फोन कटेगा, मैं जो यहाँ के ई साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्यों रुका हुआ है, और शीघ्र से शीघ्र होगा। ठीक है, चूंकि आप अब काम करने का आश्वासन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो लापरवाही चली आई है उससे नहीं होगी, और अब ये जो काम है ये सही तरह से होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपसे बात हुई है और अगली बार जब कभी बात होगी तो ये जो नहर की पुलिया है ये बन चुकी होगी और किसानों की समस्या सॉल्व हो चुकी होगी। फिलहाल योगेंद्र जी, IND 24 से जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो विधायक रहे लखनादौन से, कांग्रेस की पार्टी से विधायक है, हालांकि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, और कह रहे हैं कि जल्द ही अब ये जो नहर है, ये जो पुलिया है, ये बन जाएगी। तो जितेंद्र, आपका रुख मैं कर रहा हूं। विधायक ने आश्वासन दिया है योगेंद्र सिंह बाबा ने कि ये जो काम है ये जल्द ही होगा। वो कह रहे हैं कि इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, लेकिन अभी तक फंड आने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए प्रभात, मैं दर्शकों को बता दूं, मोहगांव परियोजना के तहत जो ये खेरी रोड का पुल जो टूटा है, ये एक नाले के ऊपर बना पुल था, जो दूसरी तरफ नाले को पार करके जो है ऊपर साइड से पुल के रूपी ये नहर थी, लिपटेरी के थी, जो पानी पहुंचाता था। और जहां तक विधायक महोदय ने ये कहा है कि वो थक हार गए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस थक हार गई है, क्योंकि इतनी थक चुकी है कि अब जनता के हित और जनता के मुद्दों पर ना ही तो आंदोलन कर पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विधायक जो है यहाँ पे उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, चूंकि आप कह रहे हैं जितेंद्र की पार्टी, विपक्षी पार्टी थक हार गई है, लेकिन जनता के मुद्दे उठाकर ही पार्टी जो है चुनाव जीतती है, और अगर इस तरह के मुद्दे कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी, जो कांग्रेस के विधायक स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी नहीं हो पाएगी। फिलहाल विधायक ने आश्वासन दिया है, देखना होगा क्या कुछ होता है। जितेंद्र, जुड़ने के लिए शुक्रिया। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।